अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। नवी जमात के अरबी मज़मून की ब्रिज कोर्स का 16वां दिन है। आज की जो सरगर्मी है वो है मुताला करना, समझना और अख्ज़ करना। आओ मालूम करे तान लस्तकबिर कम लेट्स लर्न। आज हम आपको अरबी ज़बान के जदीद अल्फाज से वाकिफ़ कराएंगे और मिसालों के ज़रिए अस्माए इशारा की तफ़हीम भी कराएंगे ताकि अरबी ज़बान में आपकी सलाहियत परवान चढ़े और जुमलों की साख्त में आसानी हो। तो अस्माए इशारा क्या होते हैं तो आगे हम मिसालों के ज़रिए समझेंगे। आओ अहलियत पैदा करें, आहलन नस्तहिल कम लेट्स मेक आवर सेल्फ कैपेबल। दर्ज झैल मिसालों को गौर से पढ़िए और सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। हाजा जव्वालुन, ये मोबाइल है। ज़ालिका हासूबुन, वो कंप्यूटर है। हाज़ही गस्सालतुन, ये वॉशिंग मशीन है। हाजा सखानुन, ये गीज़र है। ज़ालिका क़ितारुन, वो ट्रेन है। ज़ालिका सारूखुन, वो रॉकेट है। हाजा कमरुन सिनाईयुन, ये मसनूई सैयारा है। हाज़ही तैयारतुन, ये हवाई जहाज़ है। तो यहाँ पे जितने भी अल्फाज आ रहे हैं, जितने भी जुमले आ रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हम किसी एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। सपोज़ के पहली जो मिसाल है उसमें देख रहे हैं आप कि हाजा जव्वालुन, ये मोबाइल है। आपके सामने एक मोबाइल रखा हुआ है और आप उसकी तरफ इशारा करके बोलेंगे कि ये मोबाइल है, तो आप अपनी उंगली से इशारा तो करेंगे, साथ ही साथ एक लफ्ज़ के ज़रिए भी आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और वो लफ्ज़ यहाँ पर है हाजा, यानी हाजा लफ्ज़ के ज़रिए आप मोबाइल की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसीलिए हाजा को हम इसमें इशारा कहेंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल में आप देख रहे हैं कि ज़ालिका हासूबुन, वो कंप्यूटर है। तो आप एक कंप्यूटर की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि वो कंप्यूटर है। तो जिस लफ्ज़ के ज़रिए आप कंप्यूटर की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो लफ्ज़ है ज़ालिका। ज़ालिका हासूबुन, वो कंप्यूटर है। इन दोनों मिसालों में यानी हाजा जव्वालुन और ज़ालिका हासूबुन में दोनों में फ़र्क हम ये देख रहे हैं कि हाजा जव्वालुन ये एक करीबी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाजा जव्वालुन से हमको पता चल रहा है कि जो मोबाइल है वो बहुत ही करीब रखा हुआ है, इसलिए हम उसकी तरफ इशारा करते वक्त कह रहे हैं कि ये हाजा। लेकिन कंप्यूटर जो है तो वो दूर है, तो इसीलिए हम उसकी तरफ इशारा करने के लिए वो लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो कंप्यूटर है। ज़ालिका हासूबुन। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम चीज़ों की तरफ जब इशारा करते हैं तो चीज़ें दो तरह की हो सकती है। एक तो वो चीज़ें जो करीबी है, करीब रखी हुई है, और दूसरी वो चीज़ होंगी जो दूर होंगी। तो जो करीबी चीज़ होंगी तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो उनको इसमें इशारा करीब कहा जाता है। और अगर किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कोई लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उन अल्फाज को, उन लफ्ज़ को हम इसमें इशारा बाईद कहते हैं, यानी करीबी चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाने वाले इसमें इशारा को इसमें इशारा करीब कहते हैं, और दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें इसमें इशारा बाईद कहा जाता है। तीसरी मिसाल में देख रहे हैं कि हाज़ही गस्सालतुन। तो यहाँ पे हाज़ही लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि गस्सालतुन जो हम देख रहे हैं कि एक मुअन्नस लफ्ज़ है, उसके आखिर में ताए तानीस या ताए मुदव्वरा लगा हुआ है, और जिससे पता चल रहा है कि ये गस्सालतुन एक मुअन्नस लफ्ज़ है। तो मुअन्नस लफ्ज़ के लिए हम हाज़ा लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हाज़ही लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हाज़ही तैयारतुन में भी हमने देखा कि हाज़ही तैयारतुन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि तैयारतुन एक मुअन्नस लफ्ज़ है, उसके आखिर में ताए तानी से ताए मुदव्वरा आ रही है। तो इन मिसालों के ज़रिए हमने ये समझा कि इसमें इशारा दो तरह के होते हैं। एक तो इसमें इशारा करीब होते हैं, इसमें इशारा बाईद होते हैं। इसमें इशारा में भी लफ्ज़ के लिहाज से हम इसमें इशारा लाते हैं, यानी अगर लफ्ज़ मुज़क्कर होगा तो इसमें इशारा भी मुज़क्कर होगा, लफ्ज़ मुअन्नस होगा तो इसमें इशारा भी मुअन्नस होगा। और साथ ही साथ हमने बहुत सारे अल्फाज को भी सीखे जो नए अल्फाज हैं, जैसे जव्वाल, हासूब, गस्साला, सखान, क़ितार, सारूख और कमरुन सिनाईयुन और तैयारतुन। अब हम इन अल्फाजों को, इन जुमलों को देखने के बाद में अगली सरगर्मी हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 1 है मुंदरजा बाला अल्फाज में मोबाइल और कंप्यूटर की अरबी दी गई है, इसकी निशानदही कीजिए। तो मोबाइल की अरबी है जव्वालुन और कंप्यूटर की अरबी है हासूबुन। सरगर्मी नंबर 2 है ज़ालिका और हाजा में इसमें इशारा बाईद और इसमें इशारा करीब कौन सा है। तो ज़ालिका एक इसमें इशारा बाईद है और हाजा इसमें इशारा करीब है।
आओ मश्क करे आलन नतदर्रब कम लेट्स प्रैक्टिस। दर झैल अल्फाज की अरबी बताइए। तो पहला लफ्ज़ है वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन की जो अरबी आती है वो है गस्सालतुन। दूसरा लफ्ज़ है रॉकेट, तो रॉकेट की अरबी आती है सारूखुन। और तीसरा लफ्ज़ है गीज़र, तो गीज़र की अरबी आती है सखानुन। आओ तख़य्युलाती बने चालीन ताल नकुन मुफक्किरीन। पटरी पर चलने वाली गाड़ी और फ़िज़ा में उड़ने वाले जहाज़ को अरबी में क्या कहते हैं? तो पटरी में चलने वाली गाड़ी को हम क़ितारुन कहते हैं और फ़िज़ा में उड़ने वाले जहाज़ को तैयारतुन कहा जाता है। तो ये थी आज की सरगर्मी जो बहुत ही आसान थी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपने आसानी से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।